वजीर आला आप यहाँ? उल्लू ने आप दोनों को उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। वैसे मियाँ बीवी की जोड़ी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आका, हम आपसे कुछ कहना चाह रहे थे। मैं जानता हूँ चाचा कि तुम क्या कहना चाहते हो। अब से कुछ ही देर में चांद निकलेगा और उस चांद की रोशनी सीधा जिन्नू पर लगे चांद मोहर के निशान पर पड़ेगी और मुझे वापस बुला लो भाई। मेरा जिन्नू ठीक होने लगेगा और जैसे उसे होश आएगा, जफर उसे राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोलने का हुक्म देगा, जिसे वो ना करेगा, क्योंकि वो मेरा पुराना प्यारा और अच्छा जिन्नू बन चुका होगा। हाँ काली चोर, बस कुछ और लम्हों की बात है। रात होते ही शेख जिन्नू ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आका, आज की रात कुछ नहीं होगा। जिन्नू को ठीक होने में 786 रातें और लगेंगी। रातें? हाँ आका, जिन्नू पर चांद मोहर का निशान लगाने से उसका अच्छा होना शुरू तो हो गया है, पर इसमें वक्त लगता है। उसकी रूह और मोहर दोनों का रंग अभी काला है। वो चांद से सफेद तो होंगे, जिन्नू अच्छा होगा, पर 786 रातें बाद। पर इतना वक्त हमारे पास नहीं है। अगर जिन्नू ठीक नहीं हो तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जिन्नू के अंदर अच्छाई और बुराई की लड़ाई चल रही है। होश आने पर अगर जिन्नू के अंदर की बुराई अच्छाई पर हावी हो गई तो वो राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोल देगा। हम सब जानते हैं कि पहला दरवाजा खुलने पर हैवाने इब्लिस ने क्या क्या किया था। कुछ ही दिनों में पूरे बगदाद में उसने आतंक फैला दिया था। अब ना जाने दूसरे दरवाजे के पीछे कौन सी नई मुसीबत हमारा इंतजार कर रही होगी। हम बगदाद को, इस दुनिया को इस अनजान आतंक से कैसे बचाएंगे। और चाचा, तुमने भी ये बात इतनी देर बाद बताई। आका, हमने आपको बताने की बहुत कोशिश की, पर जब भी हम कुछ बोलने जाते हैं कुछ ना कुछ हो जाता था। और आप चांद मोहर की बात सुन के इतने खुश हो गए थे कि आपने हमारी बात ही नहीं सुनी। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा बहुत काम आया चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई मेरी बात तो सुनो। आका, हमारा 1500। चाचा अभी नहीं, जिन्नू को ठीक करने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। 786 दिन तक हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। आका, मेरी अंगूठी मुझे इशारा कर रही है। जिन्नू को होश आ गया है। वो देखिए। हमें बगदाद में बर्फ का तूफान लाना है। राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक हमें पहुंचना है। कैसे होगा?
कैसे होगा? आलसी जिन, खुदा के वास्ते उठो, खुदा के वास्ते उठ जाओ। आलसी जिन उठो। उठ गया, 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 उठ गया। कौन उठ गया? वजीर आला जुनैद मियाँ उठ गए। आप सच कह रही हैं? बिल्कुल, चल के देख लीजिए। चलिए। उठो गुलगुले, तरबूज, उठो उठो उठो। तुम उठोगे तभी तो मेरा काम बनेगा, है ना, है ना? आपको कोई काम काज, कोई धंधा, घर बार वगैरह कुछ नहीं है? नाज़नीन का काम धाम, घर बाहर सब कुछ आप ही हैं। दफा हो जाओ। पर आप पर अपने पैरों में लगाइए, थोड़ी सी उड़ान हासिल कीजिए और चलते बनिए यहाँ से। चलिए। ठीक है, चलती हूँ, खुदा हाफिज, बाद में आऊंगी, अब जाती हूँ। हाँ, जा चुकी हैं आप जा चुकी हैं हमारे लिए। क्या हुआ, क्या हुआ? सर दुख रहा है? दबा दें? थोड़ा हल्का हाथ रखिए। बदतमीज हो तुम, अपने आका से खिदमत करवाओगे। चलो उठो, हमें राज़ कायनात के उस दूसरे दरवाजे को खोलकर उस बर्फीले तूफान का सामना करना है जो हम अकेले नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलो फौरन उठो। जो हुक्म मेरे आका। क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर से एक जिनों में दो जिनों। ये सब तो आबे जमजम का असर है। या अल्लाह, मेरे जिनों के साथ रहना। तुम फिर शुरू हो गए? शुरू हो गए? नहीं आका, ये शुरू होने का नहीं, ये खत्म करने का वक्त है। अच्छाई को, भलाई को, इस पूरी कायनात को। बेहतरीन, बेहतरीन। बेहतरीन? क्या बेहतरीन? मुझे रात के अंधेरे से डर लगता है, लेकिन अगर अगली शहर कहर लेके आए तो ये रात का अंधेरा भला। बकवास बंद करो, जाहिल कहीं के। अरे दुनिया खत्म करने की बातें आप कर रहे हैं और कहते हैं मैं बकवास कर रहा हूं। कमाल है। जिनू, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो क्या गया है तुम्हें? अरे मैं क्या बताऊं आका, जब से उस हैवाने हिब्लिस को मारने के चक्कर में आबे ज़मज़म की 2-3 बूंदें मुझ पे पड़ी, तब से न जाने मुझे क्या हो रहा है। कभी दिल करता है मैं आपके हुक्म की तामील करूं और इस पूरी दुनिया को खत्म कर दूं,
और कभी दिल करता है कि आपके इस बिस्तर पे लेटा रहूं और गर्मा गर्म खेत के दूध पीऊं, जलेबी खाऊं। न जाने मुझे क्या हो रहा है। हालत और हालात के सामने इंसान सर झुकाया करते हैं, और तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर जिन हो। तुम अपना सर सिर्फ अपने आका के सामने, यानी हमारे सामने झुकाओगे। इसलिए इस दुनिया को दिखाओ, अपने अंदर की बुराई को जगाओ, दिखाओ इस दुनिया को कि तुम सबसे ताकतवर हो। ये हमारा हुक्म है। जो हुक्म मेरे आका। भाई, अम्मी, चिनू भाई, चांद मोहर का जगमगाना बंद हो गया। प्यार से आका, अब वो डरपोक भक्कड़ कभी बाहर नहीं आएगा। बेहतरीन, बेहतरीन। वक्त काफी जाया हो चुका है हमारे गुलगुले, और उससे पहले कि तुम हमारे गुलगुले से साबुन के बुलबुले बन जाओ, हमें राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को जाकर खोलना चाहिए। नहीं आका, अब वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। अब हम दोनों इस दुनिया को तबाह करेंगे। बेहतरीन। हम दोनों राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को पार करके जाएंगे भी और तीसरे दरवाजे को खोलेंगे भी। दुनिया मरूद सी, जिन बारूदा। शेख चिनू जफर के साथ जाने के लिए राजी हो गए। चिनू अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। अगर उसके अंदर के बुरे जिन ने राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोल दिया तो गजब हो जाएगा आका। हम किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकते। चिनू एक पल के लिए भी हमारी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। हमें उनका पीछा करना चाहिए। आका, आप लोग चलिए, मैं जफर के कमरे से अपनी अंगूठी लेके आता हूं।
से फिर से झटके आने लग गए हैं। आका, जीनू, रात के जिन, ये नाचना बंद करो और होश में आओ। होश में मैं हूँ। खुद देखिए कितनी लगा रखी है और मुझसे कह रहे हैं मैं होश में हूँ। तुम्हारे कान के नीचे एक लगाएंगे। हम यहाँ इतने जरूरी काम से जा रहे हैं और तुम। जरूरी काम? क्या हम शीरकोर में खाने जा रहे हैं? हमें एक बात समझाओ, इतना खाना खाने के बावजूद तुम्हारे पेट में फिर भी जगह रह जाती है कि तुम हमारा दिमाग खाओ। बहुत हो गया। सफर की इतनी हिम्मत कि वो मेरे जीनू से ऐसे बात करेगा। उसे अभी रोकता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। आका। नहीं चिनी मिनी, काली चोर, अपने जज्बातों पर काबू रखो। अभी सब्र करो, हम सफर को मजा चखाएंगे, पर अभी नहीं। ए खुदा, ये कैसी नाइंसाफी है तेरी। चोर उचक्कों की किस्मत बदल गई, पर नाज़नीन की तकदीर वैसी की वैसी है। वजीर आला का खास बनने के लिए इतनी जद्दोजहद की नाज़नीन ने। देखो बेगम, मेरी मानो, ये वजीर आला का खास बनने के ख्वाब देखना छोड़ दो, मेरी तरह चप्पल चुराने के ख्वाब देखना शुरू कर दो। नहीं 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 नहीं। छी 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 छी। तुम्हें तो मैं दिखाती हूँ। वो मेरी जिंदगी को काला करने वाली तू गोरी हो गई। क्या बकवास कर रहे हो? कर हटो। कुछ भी बकवास। चांद में दाग। दो अपन। चांद से दाग तक गायब। माशा अल्लाह। मियां, नाज़नीन सोच रही है हमारे पास साफ पानी के इतने बर्तन थे, तभी ही चेहरा धो लिया होता तो ये चांद सा चेहरा तभी खिल गया होता। तुम्हारे साथ रह रह के ना मेरा अभी दिमाग काम करना बंद कर गया है। बेवकूफ हो गई नाज़नीन, बेवकूफ। इसमें क्या शक है? मेरा मतलब है देर आए दुरुस्त आए। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कसम सोने के अशरफियों की, कहीं उस मनहूस काले चेहरे की वजह से तो वजीर आला मुझसे नहीं चिढ़ रहे थे। हो ना हो, अब इस खूबसूरत गोरे चिट्टे हसीन तरीन चेहरे के साथ वजीर आला का खास बनने का मुहिम नाज़नीन फिर से ऐलान करती है। वजीर आला, अब नाज़नीन के हुस्न से कैसे बचोगे भला? वजीर आला। ओह, कमाल है आका। मैं यहाँ इतनी मेहनत से उस भुक्कड़, उस डरपोक जिनको अपने अंदर जब्त कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको उस राज़े कायनात तक नहीं लेके जाऊँ। अरे आपको क्या, मैं खुद भी नहीं जाऊंगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरे अजीबो गरीब आका। अजीबो गरीब आका, ये मैं क्या कह रहा हूं? राज़े कायनात, मैं आ रहा हूं। नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन मेरा तो घर है नहीं, मैं तो महल में रहता हूँ आका। नहीं आका,
आप ऐसा मत करिए, बुढ़ापे में अगर ऐसा किया तो कहीं हड्डी टूट ना जाए। बस अब बहुत हो गया, मैं अब और नहीं रुक सकता। काले चोर, तुम्हें रुकना होगा। लक्ष्मी मुझे जाने दो। नहीं काले चोर, अगर तुम गए तो जफर को पता चल जाएगा कि हम उसका सच जानते हैं और उसे ये भी पता चल जाएगा कि अली ही अलादीन है। तो मैं क्या करूं? मैं जीनू की मदद कैसे करूं? या अल्लाह, जीनू बहुत दर्द में है। नाम तो सुना होगा का दोस्त जीनू। जीनू, तो क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूं? अम्मी, जब इस बेवकूफ की बातें सुनकर आप ऐसे हंसती हो ना, तो ऐसा लगता है कोई अपना है। आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। आपने भी तो वादा किया था ना कि आप अपनी आंखों में आंसू नहीं लाएंगी। और मेरी अम्मी हमेशा सर ऊपर उठा के जिएंगी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा अम्मी, कि मैं आपसे भले कितनी भी दूर हूं, मगर आप मेरी अम्मी हमेशा रहेंगी। माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशनसीबी है, और ऊपर वाले ने मुझे ये खुशी 2-2 बार बख्शी। मेरे 2 बेटे हैं, अलादीन और जीनू। जब वो दोनों साथ में थे तो हर पल रूठना, मनाना, इतनी सारी शरारतें और उससे भी ज्यादा मोहब्बत। पर अब सिर्फ सूनापन, पर एक हल्की सी उम्मीद भी है। अलादीन तो मुझे नहीं मिल सकता, पर जीनू तो वापस आ सकता है। जब वो यहां से गया तो इस ख्याल से गया कि उसकी अम्मी उससे नफरत करती है। जीनू तू चला जा यहां से। जिसे आपने घर से निकाला, अपने दिल से निकाला। काश मैं उसे बता पाती कि मैं नफरत नहीं करती उससे। उसके जिन होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ मेरा बेटा है, मेरा जीनू है। पता नहीं कहाँ होगा, इस हाल में होगा। तुम्हारी बददिमागी की वजह से अपने मंसूबों पर पानी फिरने नहीं देता है। कमाल है, खुद को आप मेरे अब्बा और मुझे अपनी बेटी समझ लिया है। इतना धक्का दे रहे, खींच रहे, मेरा निकाह पढ़वाने जा रहे हैं। आपको खींचने का बहुत शौक है ना, खींचिए मुझे, धकेलिए। मैंने इतने समोसे खाए हैं ना कि आप मुझे धकेल ही नहीं पाएंगे।
समोसे खाने से तो पेट बड़ा होता है, हिम्मत नहीं आती। मेरा शरीर और मेरा दिमाग इतना थक गया है, हो क्या रहा है मुझे। अलादीन, संभालो अपने आप को। शहजादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आका। आका, आका। खाली चुप। या अल्लाह, ये हमने नकचड़ी कहता और गुस्सा हमेशा इसकी नाक पे रहता है। पता नहीं क्या होगा अब। कहते हैं दिल से निकली पुकार दिल तक जरूर पहुंच जाती है। लोग फर्क करते हैं जीनू, माँ का दिल नहीं। बस तू सब कुछ भूल जा और इतना याद रख कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरी अम्मी। अम्मी, जीनू बेटा, शुक्र है खुदा का जो उसने तुझे हमें दे दिया, वरना हम तो अधूरे ही रह जाते। क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? हाँ, अम्मी अपने बच्चों के साथ हो या ना हो, लेकिन ढाल बनके उनकी हिफाजत जरूर करती हैं। अब जीनू की हिफाजत अम्मी ही करेंगी। अम्मी ने जफर की दी हुई जिनू के अंदर की बुराई को थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन हरा दिया। चिराग के जिन
अब हमारा सबर का बाण टूट चुका है, इसलिए तुम्हारे ये अंदर की जो अच्छाई है उसे खत्म करो। हमें फौरन इसी वक्त राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक ले चलो, वरना अपने उस चिराग में दोबारा जाने के लिए तैयार हो जाओ। हमें तो लगता है कि अच्छाई को हमसे हर बार हारने की आदत हो चुकी है। पहले बादशाह सलामत, फिर उमर साहब, फिर वो लड़का अलादीन, और आज गुलाम हो, गुलाम की तरह रहना सीखो। ये नजरें नीचे, हमें उस बर्फीले तूफान का सामना करवाओ, उससे निकालो और राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक ले जाओ और रन। राज़े कायनात कुछ पेड़ पे लटका आम नहीं जिसे कोई भी राह चलता तोड़ के ले जाए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुझे जो करना है कर ले सफर, लेकिन अब मेरा जिनू कहीं नहीं जाने वाला। मेरे भाई, तेरी ये मजाल मेरा जिनू वापस आ गया। अभी मैंने क्या कहा? मैं नहीं जाऊंगा और ना ही मुझे अपनी बात को बदलना पसंद है और ना ही दोहराना। जिस दरवाजे को खोल के इंसानियत खतरे में हो, मैं वो दरवाजे हरगिज नहीं खोलूंगा।
करते हैं तुमसे। ये क्या हो रहा है? आका मुझसे गुजारिश क्यों कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा यहां से निकल ले, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बुलबुले, बुलबुले। चीनू, अगर इस वक्त मैं तेरे सामने आ सकता ना तो तुझे गले लगा लेता और अपनी गोद में बैठाकर ढेर सारे समोसे खिलाता। मुझे तेरे पे नाज है मेरे भाई। आका माफ कीजिएगा, पर आपको याद दिलाना मेरा फर्ज है कि जीनू में फर्क तो आया है, पर थोड़ी देर के लिए। उसे पूरी तरह ठीक होने में 786 रातें लगेंगी, यही ना? मैं किसी को जानता हूं जो ये काम इससे कम वक्त में कर देगा। कौन है कोई? क्या कर दिया तुमने? कौन मीनार जाने से इनकार कर दिया? कौन मीनार जाए बिना हम राजा कायनात का दूसरा दरवाजा कैसे खोलेंगे? आप तो इतना चिल्ला रहे हैं जैसे रजा हलवाई के यहाँ जाने से मैंने मना कर दिया। कसम खुदा की हमारा दिल कर रहा है तुम्हें ऊंचाई से नीचे फेंक दे। लेकिन बुरा ना माने एक बात, तो ऊंचाई से ही गिराया जाता है, नीचाई से नहीं गिराया जाता। खुदा, या खुदा, अब हमें तो दो जिनों को बर्दाश्त करना होगा। क्या करें कि ये ठीक हो जाए? हाँ? आका, आका हमें तो 100 मीनार पहुंचना था ना। देखा, मैंने कहा था ना, आपकी ये सोने की लत एक दिन मरवाएगी हमें। ये जो मटर जितना तुम्हारा छोटा दिमाग है ना, उस पर थोड़ा सा जोर डाल सोचो कि हम सोन मीनार जाने के लिए निकले थे या नहीं। क्या हम सोन मीनार जाने के लिए नहीं निकले थे? माफी, माफी आका, माफी। मैं पहले से ही जानता था कि एक जिन के लिए नहाना उसकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। उस आबे ज़मज़म की 2 या 3 बूंदों से नहाया हूं ना, तब से ना जाने मेरे साथ क्या हो रहा। देखो, इस वक्त है ना हम में वो ताकत है और ना हिम्मत है कि तुम्हें फैलता हुआ देखें और फैलने के बाद तुम्हें सिमटने की कोशिश करें। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आका। शुक्र है समझ सकते हो। आका, मैंने आपका दिल दुखाया ना, मैं क्या करूं जिससे मैं अपनी गलती सुधारूं? हाँ आका, मैं आपका गला दबा देता हूं। मैं बता, आपके पैर, आपके पैर। छोड़ो हमारा पैर। क्या आपकी टांगे तोड़ो? कमाल है। अब लेकिन कोई बात नहीं, आज आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। और पैर है जिन। छोड़ो नहीं, बेवकूफ, पैर छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। आका, यही बात आप पहले कह देते। नहीं मतलब यही आपके साथ दिक्कत है, पहले आप गलत हुक्म देते हैं, फिर आप सही हुक्म देते हैं। अब खैर छोड़िए, फरमाइए। आका, आप क्या फरमाएंगे? लौकी का साग, साबुन का झाग, मिर्ची की आग, सब मिलेगी। अकल मिलेगी? आपको अकल चाहिए? नहीं बदतमीज,
तुम्हारे लिए। माफी आका, मैं आपसे कह रहा हूँ, जब से वो आबे जमजम की 2-3 बूंदें मेरे ऊपर पड़ी है, ऐसा लगता है कि मेरा खुद पे, बल्कि मेरी खुद की जुबान पे मेरा काबू नहीं है। हम तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी मजबूरी सब समझते हैं, लेकिन आका हमें इसलिए इस वक्त हमारी तकलीफ ज्यादा जरूरी है, समझ में आया? और हमारी तकलीफ ये है कि हमें राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक पहुंचना है और उसे खोलना है। जो हुक्म मेरे आका। लाडले, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक के बाद एक नायाब चीजों की हांडियों के ढक्कन मेरे सामने खुलेंगे और मैं इनकी खुशबू मेरे पास पहुंचेगी। एक के बाद एक तो चांद मोहर हो गई, और दूसरी नहीं, दूसरा शब्बे बारात के चांद को लोग बेहद पाक मानते हैं। अरे हाँ, उसके बारे में तो हमने भी सुना है बुल्लू। बहुत जल्दी याद आ गया चचा। जो काम 786 रातों में होने वाला था, अब वही काम एक रात में हो जाएगा। है ना बुल्लू? अबे चंदू चुप। बुल्लू, चंदू, बुल्लू, चंदू, बुल्लू, चंदू, बुल्लू, चंदू, बुल्लू, बुजुर्गों, बुल्लू। अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। हमें बताइए कि जिनू को पूरी तरह से एक रात में कैसे ठीक कर सकते हैं? अब जो भी करना होगा चांद मोहर करेगी। अगर शब्बे बारात की रात को चांद की पाक रोशनी जीनू पर अपनी छाप पूरी तरह छोड़ देगी तो जीनू बच सकता है। हाँ, हमें याद है, हमारे अब्बू ने कहा था कि शबे बारात में बहुत ताकत होती है। इस रात चांद का असर सबसे तेज होता है, जिसकी वजह से सच्चे दिल से माफी की दुआ मांगने वाले को माफी मिल भी जाती है। चाहे वो इंसान हो या जिन, ऐसा हमें पीर बाबा ने बताया था। आका, जीनू एक रात में ठीक हो सकता है, पर एक शर्त पर।